हेलो गाइस, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पे। गाइस आज हम जानेंगे यूनिवर्स के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। प्लूटो में वॉल्केनो और लैंड भी है, लेकिन जहां धरती के वॉल्केनोस में से लावा निकलता है, वहीं प्लूटो के वॉल्केनोस में से जमी हुई बर्फ निकलती है। पानी इन वॉल्केनोस के अंडर प्रेशर होता है, और जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो ये पानी बर्फ बनकर वॉल्केनो के मुंह से बाहर निकलते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स और एक सन है। सन हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% हिस्सा कंप्राइज करता है, और सोलर सिस्टम के प्लैनेट और इवन एस्टेरॉइड्स बाकी की 0.14% कंप्राइज करते हैं। सैटर्न के मून लेपिडस, इसमें एक यूनिक फीचर है। ये सोलर सिस्टम का एक लौता ऐसा सैटेलाइट है जो कि 2 कलर का है, डार्क और लाइट कलर का। कोई नहीं जानता इसका रीज़न क्या है, लेकिन साइंटिस्ट अभी इसके रीज़न को ढूंढने में लगे हुए हैं। हमारे यूनिवर्स में 100 बिलियन से भी ज़्यादा सोलर सिस्टम्स हैं, और हमारी गैलेक्सी यूनिवर्स की एक अकेली ऐसी गैलेक्सी नहीं है। कई 100 बिलियन गैलेक्सी ऐसी हैं हमारे यूनिवर्स में हैं जो अभी तक हमने ढूंढी नहीं है। सिर्फ प्लैनेट्स के ही मून हो ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। 1993 में गैलीलियो प्रो एक मीटराइट्स के ऊपर से गुजरा था। इस एस्टेरॉइड का डायमीटर केवल 32 किलोमीटर था, लेकिन तब भी इस एस्टेरॉइड का एक 1.6 किलोमीटर डायमीटर का छोटा सा मून था जो उसके चक्कर लगा रहा था। हमारे महासागर इतने बड़े हैं कि इसमें हमारी दुनिया के सारे लोग समा जाएंगे और तब भी जगह बच जाएगी। लेकिन जुपिटर में एक ऐसा महासागर है जिसमें हमारी पूरी धरती समा जाएगी और तब भी जगह बचेगी। और ये महासागर पानी का नहीं बल्कि प्योर मेटेलिक हाइड्रोजन से। और इस महासागर की डेप्थ यानी गहराई हमारी धरती के सरकमफ्रेंस से भी ज़्यादा है। हमारी धरती पर कई वॉल्केनोज हैं, ज़मीन पर भी और पानी पर भी, लेकिन हमारा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वॉल्केनो धरती पर नहीं बल्कि मार्स पर है। ओलंपस मॉन्स नाम का एक वॉल्केनो है जो कि मार्स पर है, और इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है। अगर स्पेस में 2 मेटल से बनी चीज़ कांटेक्ट में आ जाती है तो वह अलग नहीं हो पाती, क्योंकि दोनों चीज़ों के एटम ये नहीं पता होता है कि वह अलग अलग चीज़ों के हैं, और इस फिनोमेना कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। कोल्ड वेल्डिंग धरती पर नहीं होता, क्योंकि दोनों चीज़ों के एटम जानते हैं कि वह अलग अलग मेटल से बने हैं, क्योंकि उन चीज़ों के बीच डस्ट और एयर होती है जो उन्हें सेपरेट करते हैं। हमारी धरती से कई लाइट ईयर्स दूर दूसरी गैलेक्सी में एक और प्लेनेट है जो कि पूरी तरह डायमंड से बना हुआ है, 55 कैंक्री ई, जिसे सुपर अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। हमारी धरती से 2 गुना ज़्यादा बड़ा और पूरी तरह ग्रेनाइट और डायमंड से बना हुआ है। वीनस में एक दिन 243 ईयर्स अर्थ के बराबर होता है, जबकि एक साल 225 डेज के बराबर होता है। और ऐसा इसलिए होता है, वीनस जितनी तेज़ी से रोटेट करता है उससे कहीं गुना ज़्यादा सूरज का चक्कर लगा देता है। हमारी गैलेक्सी में ऐसा प्लेनेट भी है जहाँ 24/7 शीशे की बारिश होती है, वो भी 4300 माइल पर आवर की स्पीड से। प्लूटो एक बहुत ही ज़्यादा छोटा प्लेनेट है, लेकिन इसका ऑर्बिट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इनफैक्ट प्लूटो का ऑर्बिट धरती के ऑर्बिट से भी ज़्यादा बड़ा है, और इसके ऑर्बिट में 20 लेयर्स हैं, सारी की सारी सुपर कोल्ड प्रिटेंट्स। सन हमारे मून से 400 गुना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन हमारा मून सन के मुकाबले 400 गुना ज़्यादा पास है, और इसी नेचुरल फिनोमेना के कारण सन एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स पॉसिबल हो पाता है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि मून के ऑर्बिट के कंटिन्यूसली चेंज होने के कारण 50 मिलियन सालों बाद सोलर एक्लिप्स पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमारी धरती या तो एक समय पर मार्स का हिस्सा थी, या फिर मार्स के लोग हमारी धरती पर आए थे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी धरती पर एंटार्क्टिका में पाए गए कई सैंड और रॉक मार्स से मिलते जुलते हैं। कोई नहीं जानता ये कहाँ से आए, लेकिन इससे ये तो पता चल गया है कि मार्स और अर्थ के बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो ज़रूर है। न्यूट्रॉन स्टार बहुत ही छोटे होते हैं, ये एक कंप्रेस्ड स्टार होते हैं, लेकिन ये अपने एक्सिस में काफ़ी जल्दी रोटेट करते हैं। इनफैक्ट
कई न्यूट्रॉन स्टार 1 सेकंड में अपने एक्सिस के अराउंड 600 चक्कर लगा देते हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।